कल मैं अपने जिम गया था। तो वहां पर एक बंदे को मैंने एक सेंटेंस बोलते हुए सुना। तो वो ये बोल रहा था कि किसी से वो फोन पे बात कर रहा था, तो उसने बोला कि जो हम आसमान से उतना ही देख पाते हैं हमारा जितना बड़ा हमारा घर की खिड़की होती है। तो मुझे बहुत अच्छा ये दरअसल स्टेटमेंट लगा, मैंने एक जगह सुना भी था। और कल जब उसने बोला तो मेरे दिमाग में ये आया, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा, बहुत अहम इसका मतलब है कि मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट भी करूँगा। तो ये दरअसल मतलब है कि आप जितना आपकी जो खिड़की होगी, राइट, जितनी बड़ी आपकी खिड़की होगी उतना ज़्यादा आपको आसमान दिखेगा। जितनी छोटी खिड़की होगी उतना कम आपको आसमान दिखेगा, मतलब ये। और अगर आप घर से बाहर निकल जाएंगे तो आपको पूरा आसमान दिखेगा। मतलब ये कि अगर आप चांस लेना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है कि आप चांस ले सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो जब आपके अंदर रिस्क लेने का जज्बा जब आएगा तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और अगर आप उसी कोठरी के अंदर पड़े रहेंगे डर के वजह से, आप बाहर नहीं निकलेंगे और इस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, तो आपके चांसेस बहुत ही स्लिम रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे आगे बढ़ने के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम लोग बोलते हैं, या टीचर्स को भी हम लोग जब बोलते हैं, जब टीचर्स के मेंटरशिप करते हैं तो बोलते थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको बॉक्स, मतलब आपने अपने आप को कन्फाइन करके रखा हुआ। तो जब तक आप बॉक्स के बाहर नहीं आएंगे तब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप और चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर उसी एक कहावत की तरह है, कुएं के मेढक वाला जो कहावत है उसकी तरह ही है। तो जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आके सोचेंगे, या आउट ऑफ द बॉक्स आके आप नहीं चीज़ों को करेंगे, तब तक आप और चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और पता ही नहीं कर सकते, आप अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा चेक ही नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग टीचर को पुश भी करते हैं या बच्चों को पुश भी करते हैं कि कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उसको हम लोग बॉक्स के बाहर भी ले भी आते हैं। बट वॉट देन? आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, उसके बाद क्या करना है फिर उसको? मतलब कि उसने रिस्क ले लिया, ही हैज़ द स्ट्रेंथ टू टेक द रिस्क। उसके बाद अब क्या करना है? उसने रिस्क ले लिया, कूद गया वो मैदान में, मगर अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जो ओनर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, यहाँ पर टीचर्स को एंड बच्चों को यहाँ पर गाइड करने के लिए कि अब इस पोजीशन पे आप आ चुके हो, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप कि आप बॉक्स के बाहर आ चुके हो, देन उसके बाद आपको चीज़ों को कैसे मनूवर करना है, चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं बस इस स्टेटमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहता था और इस स्टेटमेंट का मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप लोग भी थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत डालिए, थोड़ा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और मेहनत करिए, अपने ऊपर वर्क करिए सब कोई, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। और कभी भी रिस्क लेने से ना घबराइए, कभी भी ना घबराइए रिस्क लेने से। रिस्क लेंगे तभी आपको पता चलेगा, यार मैं ये कर सकता था। जब आपने रिस्क लिया तो पता चले, यार यार मैं तो ये भी कर सकता था, है ना। तो इसीलिए हमेशा रिस्क लीजिए और घबराइए नहीं चीज़ों से। चीज़ों को करने का जज्बा आप डेवलप करिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक होते रहेंगी। मिलते हैं।